नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको शरीर क्रिया विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। उसमें थर्ड चैप्टर स्केलेटन सिस्टम अस्थि कंकाल तंत्र चल रहा है अभी। और पूरे अस्थि पंजर को जैसे कि 4 भागों में बांटा था: सिर की अस्थियाँ, धड़ की अस्थियाँ, भुजा की अस्थियाँ और पैर की अस्थियाँ। तो सिर की अस्थियों को कंप्लीट कर दिया, वो पढ़ा दिया। उसमें खोपड़ी और चेहरे की अस्थियों को पढ़ाया गया था। दूसरा धड़ की अस्थियों को पढ़ा दिया गया। धड़ की अस्थियों में 3 तरह की अस्थियाँ होती है। और अब तीसरी तरह की अस्थि भुजा की अस्थियों को पढ़ाना है। और आज का टॉपिक है भुजा और स्कंध की अस्थियाँ। स्कंध मतलब कंधा, भुजा मतलब पूरा हाथ, यानी हाथ और कंधे की हड्डियाँ। भुजा और स्कंध की अस्थियाँ बोन्स ऑफ द अपर लिम्स एंड शोल्डर गर्डल। जो कंधा होता है उसको हम शोल्डर गर्डल कहते हैं। तो भुजा और स्कंद गर्डल में बहुत सारी बोन्स होती हैं। एक बार मैं उनका नाम बता देती हूँ, उसके बाद में हम एक एक को डिटेल में लेंगे। जैसे भुजा में अंशफलक और जत्रुक अस्थि जो है वो कंधे को बनाने वाली होती है। अंशफलक यानी स्कैप्यूला, और जत्रुक अस्थि जो होती है वो हंसली की हड्डी होती है, ये वाली क्लेविकल बोन। तो जत्रुक अस्थि और अंशफलक जो है वो स्कंध यानी कंधा, शोल्डर गर्डल बनाती है। उसके बाद में प्रगंडा अस्थि, बहिप्रकोष्ठिका अस्थि और अंतः प्रकोष्ठिका अस्थि। प्रगंडा अस्थि यानी ह्यूमरस, जो ऊपर वाली जो भुजा का भाग होता है। और बहिप्रकोष्ठिका अस्थि यानी रेडियस, अंतर प्रकोष्ठिका अस्थि यानी अल्ना। रेडियस और अल्ना जो है वो बाहरी और अंदरूनी, इस जगह जो है वो 2 हड्डियां होती है, 2 अस्थियां होती है। तो अग्र भुजा जो है, ये वाला जो भुजा बनाने के लिए है वो ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, ये भुजा को बनाने वाली अस्थियां। फिर जो बचा हुआ है ये हथेली। तो हथेली को बनाने के लिए मणिबंध अस्थियां यानी कार्पल बोन। फिर होती हैं ये 5 कर्भा अस्थियां यानी मेटाकार्पल, और अंगुल्या अस्थियां यानी अंगुलियों को बनाने वाली। तो इतने प्रकार की अस्थियां हमारी भुजा को, पूरी भुजा, पूरे हाथ को और पूरे कंधे को बनाती हैं। सबसे पहले लेंगे हम अंशफलक। अंशफलक यानी स्कैप्यूला। स्कैप्यूला जो होती है वो तिकोनी सी चपटी अस्थि होती है। ये 2 होती हैं। अगर आप पीछे हाथ लगा के देखेंगे तो इस तरह की इस जगह जो है वो आपको फील होएगी। अगर अपन ऐसे हाथ करते भी हैं तो 2 भाग जो है वो बाहर निकले हुए से होते हैं, कड़क कड़क से। तो वो जो है अंशफलक स्कैपुला, ये 2 अस्थियां होती है, तिकोनी होती है, चपटी होती है। और ये वक्ष के पीछे और रिब्स के ऊपर, ये वक्ष के पीछे और रिब्स यानी पसलियों के ऊपर पाई जाती है। अंशफलक जो होती है वो किसी से जुड़ती नहीं है, मतलब किसी हड्डियों से हड्डियां सारी जुड़ी हुई रहती हैं, सारी अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, आगे हम पता लगाएंगे। लेकिन अंशफलक जो होती है, पीछे आप हाथ लगा के भी देखेंगे तो वो एक अलग से ही तिकोनी सी होती है। तो ये किसी से जुड़ी हुई नहीं रहती, बल्कि पेशियों के द्वारा स्थिति में रहती है। जो मांसपेशियां होती है वो उसको अपनी जगह रखती है, लेकिन इसका काम बहुत ज़्यादा है अंशफलक का हमारे शरीर में। दूसरी है जत्रुक अस्थि यानी हंसली की अस्थि, जो ये दोनों तरफ पाई जाती है। ये हंसली की हड्डी होती है। छोटे बच्चे में जब कभी वो रोता है और ऐसे, तो अपन कहते हैं कि उसको हंसली बैठ गई या हंसली की हड्डी, हंसली उतर गई, ऐसे कहते हैं। तो ये वाली हड्डियां अगर थोड़ा मिसप्लेस, डिसलोकेट हो जाती हैं तो उसको वो ठीक कर देती है दाई माँ, और फिर वो बच्चा रोना बंद कर देता है। ऐसे मतलब छोटे बच्चों में, क्योंकि बहुत ही उपास्थियाँ होती है, कार्टिलेजेस होती हैं, इसलिए। तो जत्रुक अस्थि, असली की अस्थि जो होती है वो होती है क्लेविकल बोन। और क्लेविकल बोन जो है वो एस आकार की होती है। एस आकार की, पूरा एस नहीं, थोड़ा ऐसा हल्का सा एस आकार लिए हुए जत्रुक अस्थि होती है। ये भी 2 होती है, दोनों तरफ होती है।
और ये दोनों अंशफलक और जत्रुक अस्थि मिलके हमारा कंधा बनाती है। और भुजा और अक्षीय अस्थि पंजर, अस्थि पंजर को दो में बांटा था। एक अक्षीय अस्थि पंजर मतलब सिर की अस्थियां और धड़ की अस्थियां तो अक्षीय अस्थि पंजर बनाती है, और भुजा और पैर की अस्थियां अनुबंधी अस्थि पंजर बनाती है। तो जो अक्षीय अस्थि पंजर है उसमें और भुजा में सिर्फ एक यही अस्थि होती है जो जुड़ी हुई होती है, बाकी कहीं जुड़ा हुआ नहीं है, बस एक ही जगह होता है जो ये जुड़ी हुई होती है। ये ऐसे पतली और लंबी होती है, तो अगर कभी गिर भी जाते हैं तो ये आसानी से टूट भी जाती है। और अंदर की तरफ मतलब इस साइड जो है वो तो ये उरोस्थि से जुड़ी रहती है। जब हमने अभी धड़ की अस्थियां पढ़ी थी तो धड़ की अस्थियों में कहा था, एक चित्र बनाया था ऐसे लंबा सा, तो ऊपर वाले जो दो पार्ट्स थे उसमें मैंने कहा था ये जत्रुक अस्थि से जुड़ी हुई है उस वक्त। तो अब यहाँ जत्रुक अस्थि नाम आया है। तो जत्रुक अस्थि अंदर वाला पार्ट जो है वो उरोस्थि यानी स्टर्नम से जुड़ा हुआ होता है, धड़ की अस्थियों से जुड़ा हुआ होता है। और जो बाहर वाला पार्ट है वो अंशफलक यानी स्कैपुला से ऐसे जुड़ा हुआ नहीं है, पेशियों से अपनी स्थिति में रहता है। दोनों जो है वो जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन कभी गिरते हैं तो अंशफलक नहीं टूटती है, क्योंकि अंशफलक किसी से जुड़ी हुई नहीं है, वो तो पेशियों से पूरी ढकी हुई है। लेकिन ये वाला जो है वो ब्रेक हो जाता है और इस जगह कोई मतलब हम कुछ लपेट भी नहीं सकते, इसमें रेस्ट से ही फिर ये ठीक हो पाता है। तो ये दोनों जो मिलके है वो कंधे का यानी शोल्डर गर्डल बनाती हैं। भुजा की अस्थियों में नेक्स्ट आती है प्रगंडा अस्थि यानी ह्यूमरस। ह्यूमरस जो होती है एक्चुअल में हम अगर मान लो प्रगंडा अस्थि नाम याद नहीं हो रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, ह्यूमरस की स्पेलिंग भी नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं है, आप ह्यूमरस यू भी लिख सकते हैं। और ये रेडियस अल्ना है तो हम इनको रेडियस ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्ना यू भी लिख सकते हैं। मतलब इस वाले सब्जेक्ट में अगर हम इंग्लिश में लिखें तो भी कोई बात नहीं है, प्योर हिंदी में लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, और अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। तो ह्यूमरस जो है प्रगंडा अस्थि वो जो है वो हमारी भुजा की सबसे लंबी अस्थि होती है, सबसे लंबी अस्थि ह्यूमरस होती है। और इसमें ऊपर जो है वो थोड़ी गोलाई लिए हुए है, थोड़ा गोल सा सिर होता है और उसके ऊपर संयोजी ऊतक होते हैं, और ये अंशफलक से जुड़ा हुआ होता है। ये स्कैपुला अंशफलक से पीछे ये जुड़ा हुआ होता है और जुड़ने के साथ ही ये कंधे का जोड़ बनाता है। ह्यूमरस जो है ऊपर स्कैपुला से जुड़ा हुआ है, स्कैपुला मतलब अंशफलक, अंशफलक से जुड़ के और कंधे का जोड़ बनाता है। और आप देखेंगे ये लंबी सी अस्थि है और नीचे जो है वो थोड़े से मतलब ये वाले भाग जो है ये तो संधि भाग है। संधि मतलब कोई चीज़ उसमें चली जा रही है, और असंधि मतलब ऊपर वाला। तो संधि और असंधि भाग होते हैं, नीचे वाले में जो इस जगह कहीं आएगा वो संधि और असंधि भाग आएंगे। तो इनमें क्या घुसेगा, ये रेडियस और अल्ना। तो रेडियस और अल्ना के साथ ये कोहनी का जोड़ बनाते हैं। ऊपर जो है वो कंधे का जोड़ अंशफलक के साथ, नीचे संधि और असंधि भाग कोहनी का जोड़ रेडियस और अल्ना के साथ बनाते हैं। भुजा की एक अस्थि तो ये हो गई ह्यूमरस, दूसरी रेडियस और अल्ना बही प्रकोष्ठिका अस्थि बाहरी और अंतर प्रकोष्ठिका अस्थि आंतरिक। तो जो बाहरी अस्थि होती है ये रेडियस जो बाहरी अस्थि होती है ये थोड़ी लंबी होती है। इसमें आप देखेंगे एक थोड़ा बल्ब जैसा सा होता है, एक गोलाकार सिर होता है जो कि ह्यूमरस से जुड़ता है। यहाँ ह्यूमरस में ये जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद में पूरी कोहनी और इसका जोड़ बनाता है। इसके मतलब ऊपर वाला भाग रेडियस का ह्यूमरस से जुड़ा हुआ है, प्रकोष्ठिका अस्थि से जुड़ा हुआ है, लेकिन अंदर वाला जो पार्ट है वो अल्ना यानी अंतर प्रकोष्ठिका अस्थि से जुड़ा हुआ है।
जो ह्यूमरस है वो ऊपर स्कैपुला से, नीचे रेडियस अल्ना से, और नीचे रेडियस अल्ना, रेडियस जो है ऊपर ह्यूमरस से और अंदर की तरफ अल्ना से जुड़ी हुई होती है। इस तरह से ये कंधा और भुजा बन जाती है। फिर हथेली को बनाने के लिए जो अस्थियां होती है, 5 तरह की अस्थियां तो ये हो गई। छठी है मणिबंध अस्थियां यानी कार्पल बोन। 7वीं है करभा अस्थियां, कर मतलब हाथ, करभा अस्थियां वो उनको बोलते हैं मेटाकार्पल बोन। और 8वीं होती है फेलेंजेस यानी अंगुल्या अस्थियां। मेरे को यहाँ लिखना था 8, लेकिन ये इस जगह है चित्र, इसलिए मैंने 8वां यहाँ लिखा। तो हथेली में होती हैं कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस। ठीक है, तो जो कार्पल बोन होती है, करभा अस्थियां, वो 8 होती हैं, और हमारी आधी जो हथेली है, नीचे की आधी हथेली, वो करभा अस्थियों मतलब मणिबंध अस्थियां, कार्पल बोन जो है, उनको हम, कार्पल को आप कार्पल भी लिख सकते हैं, कार्पल को मणिबंध अस्थियां भी लिख सकते हैं। तो 8 कार्पल बोन होती हैं, 8 मणिबंध अस्थियां होती हैं, और वो आधी हथेली बना लेती हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से 8 कार्पल बोन्स जो हैं वो आधी हथेली को बना लेती हैं। जो आधी हथेली होती है वो करभा अस्थियां यानी मेटाकार्पल से बनी होती हैं। आप ये देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 ही होती हैं करभा अस्थियां, और यहाँ तक तो 8 अस्थियां थी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, मतलब ये जो फेलेंजेस हैं ऊपर, उनके जस्ट नीचे 5 आधी आधी जगह में ये है, और ये पूरी हथेली बन गई। पूरी हथेली बनाने के लिए नीचे 8 कार्पल बोन्स और ऊपर 5 मेटाकार्पल बोन, मणिबंध अस्थियां और करभा अस्थियां। उसके ऊपर एक एक के ऊपर जो है वो 14 फेलेंजेस होती हैं। 14 इसलिए कि जो 3 होती हैं, इनमें 3 इसमें फेलेंजेस, 3 3 3, 12 तो ये हो गई, और अंगूठे में 2 ही होती हैं। तो 14 फेलेंजेस होती हैं हमारे हाथ में, मतलब अंगुल्या अस्थियां, 14 अंगुल्या अस्थियां होती है। जो कि अंगूठे में जो 2 होती हैं वो ऐसे रखती हैं कि वो किसी भी उंगली के सामने जा सकती है, बाकी कोई उंगलियां नहीं आएंगी। ये अंगूठा कहीं भी जा सकता है। उसके अलावा अंगूठे से जो ग्रिप होती है वो अंगूठे से होती है। बिना अंगूठे के अगर आप पकड़ के लिखना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ये भुजा और स्कंद की अस्थियों के बारे में हुआ। वापस से मैं रिपीट करती हूँ, आज का टॉपिक जो है वो भुजा और स्कंद की अस्थियों के बारे में है। बोन्स ऑफ द अपर लिम्स एंड शोल्डर गर्डल। शोल्डर गर्डल जो है, जो हमारा कंधा है, स्कंद गर्डल जो है, स्कंद जो की अस्थियों में 2 तरह की अस्थियां होती है। एक अंशफलक यानी स्कैपुला, एक जत्रुक अस्थि या हंसली की अस्थि यानी क्लेविकल। तो क्लेविकल जो होती है वो 2 होती हैं, 1 और 2 एस आकार की होती हैं, और एक तरफ उरोस्थि से एक तरफ अंशफलक से जुड़ी रहती है। अंशफलक भी 2 होती हैं, चपटी तिकोनी सी, पीछे की साइड रिब्स के ऊपर, वक्ष के पीछे रहती हैं, और ये पेशियों से ही जुड़ी हुई रहती हैं। ये दोनों मिलकर हमारे स्कंद गर्डल, शोल्डर गर्डल, हमारा जो शोल्डर है, कंधा, वो बनाती हैं। उसके बाद में जो हमारी भुजा है, उसमें ऊपरी भुजा वाला जो पार्ट है वो प्रगंडा अस्थि ह्यूमरस से मिलकर बना है, जिसमें ऊपर जो गोला होता है, वो गोल वाली आकृति, वो अंशफलक वापस स्कैपुला से जुड़ा हुआ है। नीचे इसमें चौड़ा सा भाग है, संधि असंधि, वो रेडियस और अल्ना, मतलब एक होती है प्रगंडा अस्थि, एक होती है रेडियस, और एक होती है अल्ना, बहिप्रकोष्ठ अस्थि और अंतर प्रकोष्ठ अस्थि। तो जो रेडियस है उसका जो गोला है वो प्रगंडास्थि में गया हुआ होता है, और अल्ना इसके अंदर की साइड रहता है। उसके बाद में आगे की, अगर हम कलाई की बात करते, हथेली की बात करते हैं, तो हथेली में कई तरह की अस्थियां पाई जाती हैं। 8
मणिबंध अस्थियां होती है कार्पल बोन, और 8 जो कार्पल बोन होती है वो 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके आधी हमारी हथेली जो है वो मणिबंध अस्थियों से 8 मणिबंध अस्थियों से मिलकर बनी होती है। 8 मणिबंध अस्थियों के बाद में 5 मेटाकार्पल जो है वो आधी हथेली फिर बना लेती है। 1 2 3 4 5 इस तरह से ये पूरी हथेली बन जाती है, 8 और 5। उसके बाद में हर मेटाकार्पल के ऊपर फैलेंजेस होती हैं, अंगुलियां अस्थियां होती हैं। सब में 3-3 होती है, अंगूठे में 2 होती हैं। इसलिए 3 3 3 3 और ये 4 में तो 3 है तो 12 और इसमें 2 मतलब 14 फैलेंजेस जो हैं वो अंगुलियां अस्थियां होती हैं। और इसमें खासियत ये है कि अंगूठे में 2 ही होती हैं फैलेंजेस, और यही ग्रिप रखता है, यही सबके सामने जा सकता है और सारे कार्य करने के लिए इसमें इतनी ताकत होती है। तो इस तरह से ये भुजा की अस्थियां जो है वो कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट टर्न में लेंगे पैर की अस्थियां और श्रोणी मेखला। थैंक यू।